नमस्कार बच्चों, मैं सत्येंद्र राजपूत आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में सबसे पहला अध्याय फंडामेंटल पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपका पहला अध्याय का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका पहला टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के भाग कौन कौन से होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर का एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहला मैंने टॉपिक जो दिया है वह है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके कितने भाग होते हैं और उसकी डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं सॉफ्टवेयर के। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो आपके सामने आपको बता रहा हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अब कौन कौन से आंतरिक कार्य होते हैं? जैसे कि इसमें नियंत्रण करना, उनमें सहायता प्रदान करना, या उससे संबंधित कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सहायक दूसरा, और तीसरा है सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर रन हो रहे प्रोग्राम की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। अब प्रोग्राम पर कोई प्रोग्राम, अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसकी गतिविधियां कौन कौन सी होंगी? जैसे कि कंप्यूटर पे डेटा स्टोरेज कैसे हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग की गति का संचालन कैसे हो रहा, ऐसे ही संबंधित कार्य गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका है सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामों को, एप्लीकेशनों को और यूज़र्स को उनके कार्यों से संबंधित सहायता प्रदान करते हैं। यानी जो यूज़र कार्य करता है, यानी आप लोग क्या हैं, यूज़र ही हैं। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्यों से संबंधित आपको सहायता प्रदान किया जाए, वो करता है सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर। और तीसरा आपका है सिस्टम विकास यानी सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विकास और निर्माण में ही सहायता प्रदान होती हैं। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है भाषा ट्रांसलेटर यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर। ये तीन भागों में परिवर्तित होता है या तीन भागों में विभाजित होता है सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर। सबसे पहला है भाषा ट्रांसलेटर। अब भाषा ट्रांसलेटर का है, जैसे कि आपने 9th 10th में ही पढ़ा होगा, भाषा ट्रांसलेटर क्या होता है, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जब हम कोई प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा या असेंबली भाषा में लिखते हैं तो भाषा ट्रांसलेटर उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब भाषा ट्रांसलेटर के भी तीन भाग होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, फिर असेंबलर और इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या करता है? सबसे पहले बात मैं करूं कंपाइलर की, तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्रामों को एक बार में पूरा पढ़कर मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद हमारा आ गया कि असेंबलर क्या करता है। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब तीसरा हमारा क्या बचा है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में एक एक लाइन को पढ़कर, उच्च स्तरीय भाषा के लिखे प्रोग्रामों को एक एक लाइन को पढ़कर मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ये काम होता है हमारा इंटरप्रेटर का। इसके बाद हमारा आ गया लिंकर। क्या होता है? लिंकर का अर्थ होता है लिंक करने वाला, अर्थात जुड़ने वाला। यानी कि लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अनेकों अलग अलग पहले से ही कंपाइल हुए प्रोग्राम को जो आपस में जोड़ता है, उसे कहते हैं हम लिंकर। अब लोडर क्या होता है? कंपाइलर, लिंकर और लोडर ये तीनों एक व्यवस्थित क्रम में कार्य करते हैं। पहले लिंकर क्या करता है? कंपाइल हुए प्रोग्राम को एक साथ जोड़कर उसे क्रियान्वित योग्य बनाता है।
उसके बाद अब लोडर क्या करता है कि उस क्रियान्वित हुए प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है। ये लोडर का कार्य होता है। अब इसके बाद मैंने एक छोड़ दिया है सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स आते हैं। इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर टास्क मैनेजमेंट क्या होता है, यानी क्या कार्य कर रहे हैं, टास्क किस पे कार्य कर रहे हैं, डेटा मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं सर्विस प्रोग्राम, जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इसमें कई सारे ऐसे हेल्प सॉफ्टवेयर, कॉपी सॉफ्टवेयर एंड रन सॉफ्टवेयर, एग्जिट सॉफ्टवेयर, वॉल्यूम सॉफ्टवेयर, ये इसका कार्य क्या क्या होता है, ये सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसके बाद आता है आपका ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा अगली क्लिप में। और इसकी डेफिनेशन आपको अभी मैं भेज रहा हूँ आपको, आगे करके आप उसकी डेफिनेशन लिखते रहिए, ठीक है।